तो क्लास 12th की प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। तो आई थिंक ऑर्डर्ड पेयर वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता था कि वो एक ऐसा पेयर होता है जिसमें अवयवों की जो स्थिति होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, वो पहले से एग्जांपल हम दे चुके हैं। जैसे 4-2 और 2-4 की बात करें, उसको हम कार्टेशियन प्लेन पे अगर दिखाएंगे तो दोनों का पोजीशन जो है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि दोनों जो है वो ऑर्डर्ड पेयर में है, मतलब उनके क्रम को चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये तो आपका पहला टॉपिक था। अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणनफल। देखिए एक चीज, जिस तरीके से स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का गुणा होता है, मतलब संख्याओं का, अल्फाबेट्स का जिस तरीके से गुणा होता है, वही तरीका होता है गुणा करने का कार्टेशियन प्रोडक्ट में। मतलब उसी तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हो सकता है, मतलब दो सेट्स का गुणा हो सकता है। अब ये कैसे होगा उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 4 5 और 6 आपको दिया हुआ है। ठीक है, हमको करना क्या है, हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है a और b का। मतलब हमको निकालना है a क्रॉस b। इसको पढ़ा कैसे जाएगा, a क्रॉस b। ये जो क्रॉस का साइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करने का रूल सेम वैसे ही है, लेकिन जब हम किसी नंबर्स का मल्टीप्लाई करते थे तो उसमें नॉर्मल मल्टीप्लाई होता था। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 हो जाता है। लेकिन यहाँ जो सेट का मल्टीप्लाई होता है, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। क्या बनता है, ऑर्डर्ड पेयर। जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो हर एलिमेंट जाके दूसरे वाले सेट के एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। ठीक है, तो हम a का b में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो a का हर एलिमेंट जाएगा किसके पास, b के पास, और b के हर एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा, एक नया ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले 1 की बात करते हैं। देखिए बारी बारी से a के एलिमेंट्स जाएंगे और b के एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे। ठीक है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो चलिए 1 गया 4 के पास, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या बनेगा, 1 4। इसी तरीके से 1 गया 5 के पास, तो आपका 1 पहले आएगा 5 बाद में आएगा। फिर 1 गया 6 के पास, तो 1,6 बनेगा। तो 1 का तो काम खत्म, क्योंकि 1 जाके b के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना चुका है। अब दूसरे एलिमेंट की बारी है 2 की। 2 गया 4 के पास, तो 2,4। 2 गया 5 के पास, तो 2,5। 2 गया 6 के पास, तो 2,6। इसी तरीके से 3 आएगा, 3,4, 3,5, 3,6। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है। तो इसमें क्या हुआ है कि a क्रॉस b किए हैं, तो a का हर एलिमेंट जाके b के हर एलिमेंट के साथ क्या बनाना है, क्रमित युग्म बना रहा है। इसी तरीके से अगर हम b क्रॉस a करेंगे, तो जब b क्रॉस a करेंगे तो ये जो आपका ऑर्डर्ड पेयर बना है, इन सब का क्रम भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब ध्यान से ये देना है कि a क्रॉस b किए हैं, मतलब a का मल्टीप्लाई हम b में करा रहे हैं, तो a का एलिमेंट पहले आएगा और b का बाद में। अगर यही हम b क्रॉस a करते तो b का एलिमेंट पहले आता और a का एलिमेंट बाद में आता। ठीक है, चलिए एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर कुछ नई चीज बताते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि a इज इक्वल टू हम आपको दे दिए 1,2। ठीक है, b इज इक्वल टू हम बता दिए 2 3 और 4। हमको निकालना क्या है, a क्रॉस b। तो भाई क्या करना है वो आपको पता है कि a का हर एलिमेंट जाएगा b के एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा, क्रमित युग्म बनाएगा या ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं, 1,2, 1,3, 1,4। 1 का ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो गया।
अब 2 की बात करते हैं, 2, 2, 2, 3, 2, 4। तो ये आपका 2 का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कुछ और बचा है भाई, ए का 2 ही एलिमेंट था और दोनों एलिमेंट जाके बारी बारी से क्या कर लिया है, गुणा करा लिया। ठीक है, अब एक चीज यहां गौर करने वाली बात है, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आप मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक, अब हमको क्या करना है, हम ये देख रहे हैं कि इसके पास कितने ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके पास टोटल बना कितना है, 9। इसका काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसके टोटल कितने बने हुए हैं, 6। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर की संख्या तो क्लियर है। अब वो संख्या निकलेगी कैसे डायरेक्ट, अब उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, ए के पास कितने एलिमेंट थे, 3। बी के पास कितने एलिमेंट थे, 3। आपको टोटल कितना ऑर्डर्ड पेयर मिला है, 9। तो अगर हम 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर दें तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 9 मिला। तो इसका मतलब ये हुआ, चलिए अच्छा, वहां समझने से पहले इस पे भी आके एक बार चेक कर लेते हैं ना। इसमें टोटल आपको 6 मिला था। ए के कितने एलिमेंट हैं, 2। बी के कितने एलिमेंट हैं, 3। तो 2 और 3 का हम मल्टीप्लाई अगर करा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई, किसी भी दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट के प्रोडक्ट पे। बात समझ में आ गई। दो सेट जो आपके दिए हैं, उन दोनों सेट्स के पास कितने एलिमेंट्स हैं, उन दोनों एलिमेंट्स के नंबर के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा कि उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास कितने ऑर्डर्ड पेयर होने वाले हैं। अब इस ए के पास 3 एलिमेंट था, बी के पास 3 एलिमेंट था, तो ए क्रॉस बी में टोटल कितना ऑर्डर्ड पेयर बना है, 3 × 3 = 9। उसी तरीके से दूसरे एग्जांपल में ए के पास 2 एलिमेंट है, बी के पास 3 एलिमेंट हैं, तो इनके ऑर्डर्ड पेयर में कितने एलिमेंट बने हैं भाई, 2 × 3 = 6। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए हम पूरा ऑर्डर्ड पेयर निकाल के आपको नंबर बताए हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो समझिए। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एक सेट ए है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट है 5। ठीक है, एक सेट ए है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 5। यह एन ए का मतलब यह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसी तरीके से एक दूसरा सेट है बी जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट है मान लीजिए 4। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, मतलब ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, मतलब कितना ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो हमने क्या कहा है कि जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है वो डिपेंड करता है दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट के प्रोडक्ट पे। तो चलिए, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, तो 5 × 4 = कितना मिल जाएगा, 20। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि किसी भी सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास कितने ऑर्डर्ड पेयर बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, जो ये टॉपिक था आपका इसके पहले ऑर्डर्ड पेयर का और कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये आपका स्पेशली टॉपिक था क्लास 11 से रिलेटेड। लेकिन हम लोग अब 12th में जाने से पहले हमने इसको इसलिए पढ़ाया है क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है,